नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वालियान आपके बीच। आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव भाई के बारे में। ध्रुव भाई जो कि जर्मनी में और हमारे देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, जिनकी पीछे अभी एक वीडियो आई थी जो है द डिक्टेटरशिप बिकम इंडिया, भारत तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ। तो उनकी उस तानाशाही की वीडियो के बारे में थोड़ा सा ध्रुव भाई से हम भी बात करना चाहेंगे। भाई, आप ऐसे कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर? क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते बिना किसी उसके जो है आप सबको बरगला रहे। ठीक है, पहला आपने लगाया था उसमें ध्रुव भाई, विपक्ष को चुप कराने के लिए मीडिया पर नियंत्रण। ये आपकी पहली वीडियो का पहला मुद्दा यही था। ठीक है, अब ये देख लो, मीडिया पहले संस्कृति के प्रति बढ़ता रुझान मीडिया का। ठीक है, अब जैसा अभी राम मंदिर बना, मीडिया की सबसे बड़ी कवरेज, कितनी बड़ी कवरेज रही अपने कल्चर को लेके। ठीक है, और जितने भी हमारे ट्रेडिशनल त्योहार हैं, जितने भी सारी चीज़ों पे मीडिया का कवरेज पहले से ही रहा। अपनी कल्चर को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर मीडिया इस तरीके से दिखा रही है तो इसमें कुछ बुरी बात तो मुझे लगी नहीं। आपका दूसरा था एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, जो अगर एमएलए के अंदर नैतिकता का उद्भव जो हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है आप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे अगर लिफ्ट हैंड उसमें और उन्हें सही दिशा दी जा रही, लेके एक जगह बिल्कुल सही डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो, और लेके चल रही है बीजेपी, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? या इसमें जो है किसी ने उनका जो है अधिकार थोड़ा ही छीन लिया उनके। तीसरा था आपका जो है सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग। आपने ये एलिगेशन लगाया। पहली बात तो ये सभी जांच एजेंसियां जितनी भी हैं, एक डायरेक्ट एलिगेशन लगाना गलत ही है ये तो बिल्कुल। दूसरी चीज आपकी, जितना भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए फिल्टराइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, उस चीज के लिए जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, उसी का वो सदुपयोग कर रही हैं। इसमें जितना भी जो भी करप्ट में है, आपने देखा होगा पहले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह रहे जो कि भी करप्ट में मौजूद रहा, चाहे इसमें आपका कोई नेता हो चाहे वो हो, अगर वो अपना शिकंजा उस पर कस रही है तो इसमें जो है गवर्नमेंट की क्या गलती है? इसमें जो उनके पुराने कर्म है वो उनके सामने तो जरूर आएंगे ध्रुव भाई। वैसे नहीं होने का, उनके तो कर्म जो हैं वे तो सामने आएंगे ही आएंगे। और उनका काम जांच एजेंसी बनाई इसीलिए गई है, जांच एजेंसियां जितनी भी हैं बनाई वो इसीलिए गई हैं। ठीक है, एक था आपका राज्य सरकारों के कार्य में राज्यपाल का इंटरफेयर। अब राज्यपाल का इंटरफेयर अगर किसी राज्य में वो आपको ये मिल रहा है कि भाई आपके द्वारा आप देख रहे हो किसी स्टेट में मुख्यमंत्री के द्वारा कोई पॉलिसी या जो है कई एक ही जाति को बढ़ावा देना या जातिवाद करना या अनैतिक कुछ भी हो रहा है राज्यपाल के सामने, तो उसमें तो आप वो करोगे ना कुछ। अगर वो आवाज उठा रहे हैं, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? ध्रुव भाई, राज्यपाल की तो आपको बात बता तू, 2013 में इंडिया के अंदर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। 2013 में अगर आप यहाँ होते ना, तब आपको देखने को मिलती डिक्टेटरशिप होती क्या है। आप 2013 में कागज नहीं मरता, अभी फाइलें पड़ी हैं, उठा के देख लो किन पर मुकदमे दर्ज हुए, कौन जेल गए, कौन क्या हुआ और बेस क्या था उसका, किन पार्टियों ने दंगा करवाया और उसमें कहाँ कार्रवाई हुई। अब अगर आप देखते ना तो वो तानाशाही का चेहरा था। ठीक है, अब अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि फिलहाल जेल में है, उन्होंने एक बयान दिया था कि माननीय अखिलेश यादव जी से मिलके आ रहा हूं। ठीक है, और उनसे बात कही है कि सरकार बन जाने के बाद किसी भी अधिकारी का कोई तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। कौन सा हिसाब किताब होगा भाई? क्या पेमेंट वेमेंट रुक रहा है क्या इनका? आप जो है इतनी बड़ी वो कर रहे हो, ये सदुपयोग ही हो रहा है। अगर कैंपेनिंग के दौरान बात कही थी उन्होंने अब्बास अंसारी साहब ने, ठीक है, कि भाई जो है हिसाब किताब होगा, पहले क्या हिसाब किताब करेंगे वो? ठीक है, और एक आप कहते हैं राज्य सरकार को फंड, जब पूरी ट्रांसपेरेंसी से फंड जाएगा, डिजिटलाइजेशन होगा, फंड का सही यूटिलाइज होगा, तो बीजेपी गवर्नमेंट होगी। आप पूरे उसमें
योगी मॉडल उठा के देख लो, और जहां जिस स्टेट में और पार्टियों की सरकार है आप वहां देख लो, योगी मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप यहाँ पे देख लो, आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। एक तरफ से ऐसे बयान मत दो कि भाई जो है बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। आजकल कोई आम आदमी को भी कोई कुछ कह देना, वो भी जो है रुक के उससे पूछ के वो चलता है। आप कहते हैं आप जर्मनी में बैठ के आप हो सके वहां से हिटलर की आंखों से देख रहे होंगे तो आपको तानाशाही नजर आएंगे और तानाशाही आपको लगेंगे। ठीक है, इस तानाशाही की शुरुआत जहां से हुई थी आप वहीं बैठे हो तो आपको तो ऐसे लगेगा ही। ठीक है, हिटलर के वहीं बैठे हो तो आप जो है आप डायरेक्ट एलिगेशन बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आप डायरेक्ट बिल्कुल कोई इसमें बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। और जो है आप बेफिक्र हो गए, ये लोकतंत्र ही तो है, आप बेफिक्र हो गए इंडिया में घूम भी रहे, आपको किसी तरह की कोई वो नहीं चीज नहीं। आप जो है इस चीज में आगे लगाओगे केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, उन्होंने थोड़े जेल में बंद करा, जांच एजेंसी थी उसमें वो लिप्त पाए गए होंगे। ठीक है, कोई उन्हें सबके उस पर आधार पर जो भी कुछ मैटर हुआ उनका उठाया गया, वो जाल के कंपनी का राज तो है नहीं ध्रुव भाई, यहाँ कानून का राज है। ठीक है, तो जो संविधान के विरुद्ध चलेगा उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। एक तो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग है तो वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी जो अंग्रेज 200 साल राज करके उन्हें पछाड़ के इंडिया 5वें नंबर की इकोनॉमी हुई है, वो ऐसे ही होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड से होगी। वह जो है आप कह रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग है, वो ऐसे थोड़े ही होती है इकोनॉमी। ठीक है, ये भारत की अर्थव्यवस्था जो आई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से थोड़ा ही आई है, ये तो पूरा का पूरा टीम वर्क है। सब कुछ जो है इकोनॉमी, हर चीज इसमें तो हर चीज सेक्टर हर फील्ड का आपको इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी ना पहले उसकी कि कैसे हुई है। आप ऐसे थोड़े एलिगेशन लगा दोगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमने लगा दिया कि इसका दुरुपयोग कर रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग करके और वो आ गई। ठीक है, इकोनॉमी ठीक होगी हमारी। भाई ध्रुव भाई थोड़ा सा देख के, इतना तो ज्योतिष सभी ने पढ़ा है, इतना संविधान हमने पढ़ा है। ठीक है, एक आपको चुनाव में फ्रॉड, ईवीएम के साथ साथ छेड़छाड़। अब ये आरोप आप लगा रहे हो, पूरा जो इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडिया के टॉप सबसे बिल्कुल जो क्रीम है वो चुनाव आयोग चला रही है। ठीक है, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी उनकी पॉलिसी हर चीज उन्हें बिल्कुल क्रीम है वो। ठीक है, आप उन्हीं पे एलिगेशन लगा रहे हो। ठीक है, वो ईवीएम के साथ उनके रहते हुए कौन छेड़छाड़ कर देगा भाई? इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी जो है चुनाव आयोग है, ऐसे थोड़े ना होता है कि अब आप जो है ऐसे एलिगेशन लगा दो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी, ईवीएम हैक कर ली, जो है आपने बूथ कैप्चरिंग कर ली। भाई चुनाव आयोग है, सब अधिकारी हैं, सब पूरा जो है सीसीटीवी फुटेज चल रहा, बिल्कुल पूरा जो है अधिकारियों की निगरानी में सारा वर्क हो जाए, दुनिया देख रही उसे। ऐसे छेड़छाड़, अगर ऐसे छेड़छाड़ होती तो वे जहां जी चाहे, जिस स्टेट में जी चाहे वहां सरकार बना सकते हैं। बड़े बड़े लोग हार गए, बड़े बड़े नेता हार गए बीजेपी के, वहां तो उन्होंने वो छेड़छाड़ हुई नहीं ना, उन्होंने वहां करी। एक अब आप आते हैं कि डेवलपमेंट, चलो ये तो आपका मुद्दा। डेवलपमेंट में देख लो, आप रेलवे देख लो, रोड देख लो, रैपिड ट्रेन देख लो, नई पार्लियामेंट देख लो, डिजिटलाइजेशन देख लो, और संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे योग दिवस, कोई आज हर अंग्रेज नाक पकड़ के बैठा है, किसकी वजह से बैठा है? कल्चर को प्रमोट किया, इसी वजह से तो बैठा है। जो हमारी संस्कृति की थी उसे बढ़ावा दिया। ठीक है, और हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी संस्कृति को अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई हमारी संस्कृति, आप तो जहां से हम आते हैं, जहां से आप आते हो, ठीक है, यहाँ का कल्चर तो इतना सॉफ्ट कल्चर है। ध्रुव भाई आके देखो तो सही एक बार, वहां जर्मनी में बैठ के हिटलर शाही, वहां हिटलर की नजरों से आपको देखोगे, वहीं तो ऐसा लग रहा होगा। अगर आपको ऐसा ही कुछ हुआ है तो आओ, जिम्मा उठाओ और बदलने की कोशिश करो। ऐसे वहां बैठ के एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप अवेयरनेस करोगे। आप अवेयर नहीं, आप तो बरगला रहे हो लोगों को, अवेयर नहीं कर रहे आप राम मंदिर देख लो, ठीक है, कब से रुका हुआ जो केस था, कब से लोगों का सपना ही था कि हम पता नहीं राम मंदिर देख भी पाएंगे कभी अयोध्या में या नहीं देख पाएंगे। वो आपको ही पता होगा राम का जन्म कहाँ हुआ, सब चीज पढ़ी है, रामायण पूरी दुनिया ने पढ़ी है, सबको पता है राम कहाँ के थे, कहाँ के क्या थे,
क्या राम मंदिर अगर बना दिया तो इसमें कुछ गलत कर दिया क्या भैया? ठीक है। और आपका देखो डिफेंस सिस्टम, आत्मनिर्भर इंडियन आर्मी, डिफेंस सिस्टम देख लो, पाकिस्तान की तरफ से देख लो, चाइना की तरफ से देख लो, पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट धारा 370, वो धारा 370 जहां बच्चे भी जो है AK-47 से खेलते थे, आज वहां का आप कल्चर देख लो जाके, वहां पे डेवलपमेंट देख लो, और वहां पे एजुकेशन सिस्टम देख लो, और वहां के लोग क्या कहते हैं इस बारे में। आप वहां चीज, लोग जाते हुए डरते थे श्रीनगर, कबायली इलाका है, टेरर टेरर अटैक होते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी गोली चल जा कि पता नहीं कहाँ से चल जा के कैसे आ जा, रोज एक दो शिकायतें आपको मिलनी थी श्रीनगर से। ठीक है, और श्रीनगर से के तो थे ही जो थे, ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कितने ग्रुप थे। अब ये लिट्टे से है, ये जो है नक्सलाइट एरिया है, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, यहाँ से हर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां से 2-4 जवान CRP के या जो है लोकल पुलिस के जो है 2-4 जवानों की कैजुअलिटी ना होती हो। ठीक है, कहाँ गए अब वे? सब चुप हैं बिल्कुल। किसने करा एग्जाम? इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये चीज तो खत्म। आप देख रहे होंगे अगर क्या गलत कर दी क्या, अब भी शहीद ऐसे ही होते रहे बिल्कुल, बॉर्डर पे भी, अरे उधर कश्मीर में भी। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अभिनंदन का बालाकोट रेस्क्यू, ठीक है, कैसे लाए थे बताओ। तो इसमें ये बुरा कर दिया अगर अभिनंदन को पाकिस्तान से जो है कैसे भी करके अगर इंडिया ले आए वापस, तो इसमें बुरा कर दिया क्या कुछ? अच्छा नहीं करा क्या? पूरी दुनिया देख रही थी। अगर इसमें अगर ना लाते तो बेइज्जती निकाली। और आप वहां बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी की आप बेइज्जती कर रहे हो, डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हो और कह रहे हो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।